चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी के लाड़ में लहराने वाले सुंदर साथ जी, आपके हकीकत स्वरूप के और मार्फत स्वरूप के अंदर विराजमान आपके सुंदर कोमल नूरमयी इश्कमयी तनों के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा आशीष हम सब पर अनवरत रूप से हर घड़ी बरसती रहती है। हमें तो सिर्फ उसको अपने अंदर महसूस करना होता है कि किस प्रकार से धामधनी अपने लाड़ की लहरें हमारे दिल के अंदर डालकर हर घड़ी हर पल हमें अमृत रस का पान करा रहे। ये संसार तो विषय भोग इंद्रियों वाला है। यहां तो माया का जहरीला रस हम पीते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मात्माओं के पदार्पण के पश्चात अब धामधनी ने अपने लाड़ से मेहर से हर घड़ी हर पल अपनी नूरमयी इश्क रूपी बरसात करनी प्रारंभ कर दिया। और ब्रह्मात्माएं उस बरसात से होने वाली अद्भुत अमृत रस का पान करती रहती है। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। बादल बरस्या रू अल्लाह ए बूंदे लई जो दिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूह। तो ये अर्श की रूहें अरवाहें ब्रह्मात्माओं के पदार्पण से अमृत रस की बारिश हो रही। तो वो तो ब्रह्मात्माओं के लिए है, वो तो लेती ही लेती है। लेकिन जो कोरे जीव सृष्टि है उनको उसको वो रास नहीं आता। उनको रस आता है जहर में, माया के जहर में, विषय भोग इंद्रियों के रस में। कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, वो अलग नहीं हो सकते।
मैं अपने ही परिवार के अंदर देखता हूं, किसी ने तो उस अमृत रस का पान भर भर के किया, किसी ने दिल से स्वच्छ होकर बंदगी तो की, लेकिन प्रेम नहीं उपजा, और कोई मात्र कर्म कांड। सुंदर साथ मैंने देखा है अपने नजरों से, अपने नैनों से, तन के नैनों से, कर्मकांड कैसे, कर्मकांड का रूप कैसा होता है। अपने ही परिवार में देखा है, पास पड़ोस में देखा है, इतना अधिक शोर करते हुए नाच गाना उत्सव खाना पीना करेंगे, ये सोचकर कि वो देवी देवता और ब्रह्म को रिझा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि सुबह सुबह चलो नहा तो लिया, तन को तो स्वच्छ कर लिया, एक आरती लगाई, तैयार की, और जोर जोर से हिलाने लगे, ओम जय जगदीश हरे। और अपनी पत्नी जो रसोई घर में है उससे पूछते गए कि मेरा पैंट किधर रखा है, मेरा वो रुमाल रख दिया है, अरे भाई जूते तो साफ कर दो, नाश्ता तो लगाओ, कर क्या रही हो, मुझे देर हो रहा है, ओम जय जगदीश हरे। सुंदर साथ ऐसे कर्मकांड से क्या हासिल होने वाला है। मानव तन जिसको अद्भुत स्वरूप मिला था कि वो आखिरी जमाने में, जब आखिरी जमाने के खावंद आए हैं, सबको अखंड मुक्ति देने के वास्ते, और आप कर्मकांड में लगे हुए, और ये कर्मकांड भी ऐसी बीमारी है सुंदर साथ कि वो सुंदर साथ को भी नहीं छोड़ती। हम भी कर्मकांड में लग जाते हैं। एकाग्र चित्त होना, उसके लिए सेवा पूजा करना बहुत अनुकूल बात है, अच्छी बात है, लेकिन मूल हमारा दिल लगा रहना चाहिए मूल मिलावे में, धाम धनी के अंग अंग के रूप में, स्वरूप में, वस्त्र में, आभूषण में, उनके नैनों में, उनके दिल में। तो ये भक्ति का वो स्वरूप होता है जो हमें हमारे पादा पहुंचा देता है। सीढ़ियां हैं। तो कर्म कांड की सीढ़ी से तो भक्ति भी नहीं मिलती, सत्य का कोई स्वरूप दिल में नहीं बहता है। लेकिन सच्चे दिल से भक्ति करने से हाँ, सामने परम सत्य का स्वरूप नजर आने लगता है। और इस संसार में धाम धनी
ने यही अद्भुत लीला दिखाने के वास्ते ब्रह्म सृष्टियों को लाए, क्योंकि हमने ही तो मांगा था अक्षर का खेल देखने की ख्वाहिश थी हमारी। डाला धामधनी ने था, क्योंकि उसका महाकारण तो वही अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क और इश्क रब्द का निवेरा। लेकिन क्योंकि वो परम धाम में नहीं हो सकता था, इसलिए हमारी सुरताओं को लेकर धामधनी खुद आए। तो पहले अक्षर का खेल भली भांत दिखा दिया और पहचान दे दी, ये है अक्षर का खेल, ये है अपने धाम का स्वरूप। तुम किसमें लगे रहना चाहते हो और कौन सी विधि अपनाना चाहते हो? ये धामधनी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमने इस मानव तन को धारण करके क्या किया। क्या हमने अपने प्राण प्रीतम को अपने दिल में बसा लिया? लेकिन अद्भुत संरचना है, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं। सुंदर साथ जी, ये मानव तन है, पंच महाभूत से निर्मित, जिसको आदि नारायण के स्वरूप से की लहरों से प्रकट किया गया, और उनके अंदर आदि नारायण की ही मूल में एक लहर आती है, वो जीव का स्वरूप होता है। और आदि नारायण का मूल तो माया है, तो जीव का भी मूल माया है। तो जीव के जो चार अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसके अंदर कूट कूट के माया भरी होती है। अब इसी तन के ऊपर धामधनी के आदेश से, धामधनी के हुक्म ने, पर आत्म के नैन की नजर उसके प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर इस तन में विराज गए। और एक इस तन का दिल है, एक जीव का दिल है, और एक आत्म का दिल है। तो इस तन की बहुत अद्भुत संरचना है, जिसके अंदर एक ही घड़ी में तीन दिल विराजते हैं, और तीनों दिल के सोचने का, समझने का अंदाज बिल्कुल अलग अलग होता है। सुंदर साथ, आइए हम अपने एक बार अपने अंदर झांके, अपने इस तन के अंग अंग को देखें, बाहरी और भीतरी। भीतर में क्या है? हर प्रकार का मलमूत्र, रक्त बह रहा है, जो हमें अपने इन आंखों से दिखता नहीं। बहुत सारे अंग हैं, इन सबके को संचालित, इन सबको संचालित करता है हृदय, दिल, वो मांस का लोथड़ा, और वो धड़कता रहता है तो रक्त का प्रवाह होता रहता है, तो अंग जीते रहते, उनमें शिथिलता नहीं आती। तो ये दिल इस तन के अवयवों को ऐसा आदेश पहुंचाता है कि इस तन को
सही रखो। और हम विध विध के डाइट प्लान करते हैं, विध विध की दवाइयां लेते हैं, विध विध के खान पान करते हैं, जिससे ये तन सही रहे। तो तन का तो सही होना जरूरी है, क्योंकि ये एक मशीन है, एक साधन है। लेकिन इस तन को ठीक रखने में दोनों की सोच अलग हो जाती है। जीव की का सोच है कि ये तन सही रहा तो मैं इसके इंद्रियों के द्वारा माया के विषयों को का भोग लंबे समय तक कर सकता हूं। अगर ये तन ठीक न रहा तो 30 साल के ही उम्र में मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वजन बढ़ गया है तो हृदय की गति रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, लंग्स खराब हो सकते हैं, न जाने कितनी बीमारियों के नाम है। सब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर इस बात को जानता है कि ये देख लीजिए कि इस तन को सही रखने में जीव की असल मनसा क्या है। माया के विषयों के भोग का अपने इंद्रियों से रसपान करना इसका लक्ष्य है, या भक्ति का मार्ग अपनाकर अपने स्वरूप को भवसागर के चक्र से बाहर करना, आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना। सोच, ये सब कुछ सोच पे निर्धारित होता है। सोच पे डिपेंड करता है, सोच पे आधारित है ये। और आत्मा भी ये चाहती है कि ये तन बिल्कुल सही रहे, जिससे हम सुंदर साथ के बीच में रहकर धाम धनी के गुण गाएं, उनके अंग अंग का रसपान करें, उनकी मधुर रसना से उतरती हुई अमृत रस रूपी वाणी का रसपान करें। दोनों चीजें। तो तन का, हृदय इस तन को सुचारू रखने में सहायक होता है, लेकिन उस तन को सुचारू रखने में जीव की सोच अलग है और आत्मा की सोच अलग है। और कोई तन ऐसा नहीं है इस संसार के अंदर जिसके अंदर जीव ना हो। और कुछ कुछ तनों पर धाम धनी की आत्माओं को उनका हुक्म ने धारण करके विराजते हैं। तो आत्म की सोच धाम धनी प्रदत्त होती है, जीव की सोच माया प्रदत्त होती है, और ये तन तो मात्र एक साधन है उन दोनों के सोच को अंजाम देने के वास्ते। तो मूल में देखिए, सृष्टि एक ऐसा शब्द है कि कोई चीज बने तो उसको कहते हैं सृष्टि का निर्माण हुआ, मिट जाए तो सृष्टि समाप्त हुई। तो बनना और मिटना
ही सृष्टि का स्वरूप होता है। ये जितने जीव हैं, जितने तन हैं, सबके अंदर जीव विराजता है। इसलिए मूल में हर तन जीव सृष्टि होता है। लेकिन जीव सृष्टि के ऊपर अक्षर के दिल की सुरताएं आ विराजती हैं, जिन्हें ईश्वरीय सृष्टि कहते हैं। तो उस तन को उपमा मिल जाती है ईश्वरीय सृष्टि होने का। ईश्वरीय सृष्टि जो अक्षर ब्रह्म के दिल की सुरता है, वो तो अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, कदीमी है। वो तो सिर्फ प्रकट होकर एक स्वरूप को धारण कर सकती है। लेकिन इस तन में आने के बाद ये जीव सृष्टि का स्वरूप अब ईश्वरीय सृष्टि कहलाने लगता है। ऐसे ही परम धाम के नूर तन, नूर दिल, पर ब्रह्म के परम सत्य के स्वरूप के अंग तन, जो धाम धनी के हुक्म से इस संसार में अवतरित होते हैं, तो उनका मूल धाम धनी का दिल है। इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। इस संसार में आए इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि कहलाए हैं। तो वो परम धाम की आत्मा है। तो वो ब्रह्म सृष्टियां धाम की जब इस तन पर विराजती है, तो वो जीव के द्वारा होने वाली लीलाओं को देखकर धाम धनी के दिल का जो मूल कारण है, इल्म से उसका रसपान करके परम धाम में जागृत होना है। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखकर। अक्षर का खेल देखने के लिए साधन क्या है? ये जीव। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए। अब ब्रह्म सृष्टियों इस जीव के द्वारा होने वाली इस माया के खेल को भली बात देख लो, और इस इल्म से अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क, हकीकत का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप, नूर का स्वरूप, वाहिदत का स्वरूप, निस्बत का स्वरूप, मेहर का स्वरूप, सौंदर्य जमाली का स्वरूप तो भली बात अपने दिल में धारण कर लो। इस संसार में अक्षर ब्रह्म के हुक्म से लीला चलती है, जो जलाली की लीला है। सबका मूल तो वही अक्षरातीत है। सब धर्मों का धर्म तो एकमात्र धर्म उसे कहते हैं जो हमें धारण करता है। इस जीव को धारण किया है आदि नारायण। तो जीव का धर्म हुआ आदि नारायण। आदि नारायण को धारण किया है अव्याकृत ब्रह्म, अखंड ब्रह्म ने, जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, मन है। तो एक प्रकार से आदि नारायण का धर्म अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म को धारण किया है अक्षरातीत ने। तो वो क्या हुए? अक्षर ब्रह्म के धर्म। इसी प्रकार से जो आत्माएं पधारी, तो जो ईश्वरीय सृष्टियां हैं, अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, उनका धर्म अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म का धर्म अक्षरातीत है, क्योंकि अक्षरातीत ने ही अक्षर ब्रह्म को धारण किया। और जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको धारण किया है
अक्षरातीत के आनंद अंग श्यामा जी ने, तो उनके धर्म श्यामा जी, और श्यामा जी को धारण करने वाले अक्षरातीत। तो अक्षर को भी अक्षरातीत ने ही धारण कर रखा है, श्यामा जी आनंद अंग को भी अक्षरातीत ने धारण कर लिया है। तो अक्षरातीत का वो स्वरूप सच्चिदानंद होता है, जिन्होंने जमाली और जलाली के दोनों गुणों को धारण कर रखा है। तो किसी भी प्रकार से देखें, हर धर्म का एक धर्म है, सब धर्मों का एक धर्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इश्क के सागर मेहर के सागर। तो सुंदर साथ ये जमाली और जलाली के स्वरूप ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। ईश्वरीय सृष्टि जलाली को अंग है और जीव सृष्टि तो मिटने वाले काल माया के अंग है, और ब्रह्म सृष्टि तो अखंड परम धाम में अक्षरातीत के अंग है। अक्षरातीत और श्यामा जी में अंतर मत कर लेना। दिल हक्का और हादिये का वो दो दिल है एक है मता दो दिल में, सो अर्स रूहें जाने ए विवेक। अक्षरातीत का ही स्वरूप का दिल श्यामा जी होते हैं, और रूहें तो धामधनी के दिल में बसती हैं, इसलिए वो श्यामा जी को अंग कहलाते हैं। तो सुंदर साथ जी सकना तीन उमत में खिलवत ग्रंथ प्रकरण 7 बेसकी का प्रकरण के 6 नंबर चौपाई से आज हम झीलेंगे, और उसकी ही बात अभी तक हुई। सकना तीन उमत में, सकना खास उमत, सकना उमत फरिश्ते, सकना कुन्न कुदरत, कादर की कुदरत। लेकिन ये तीनों बंधे हैं उस सब धर्मों का धर्म, सर्व धर्म एक धर्म अक्षरातीत के दिल के हुक्म से। तो सकना तीन उम्मत में, इस संसार में जीव सृष्टियों का बाहुल्य है, उनकी ही लीला, उनके द्वारा ही आदि नारायण माया लीला करती रहती है, और उस लीला का रसपान करती रहती है। फिर जब सब मिट जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है, और ये आवागमन के चक्र से ना आदि नारायण छूटे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी छूटे, ना जीव छूटा, ये चलता रहता है। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड खास ब्रह्मांड अक्षर की सूरत का है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म के अवतरण से वो हर अंग से वो देखना चाहते हैं, धामधनी के का रस प्राप्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी एक बात कहना चाहता हूं, जैसे परम धाम के अंदर क्या लहराता है, धामधनी का दिल, वही वादत का स्वरूप है, वायद के लहर वायद। तो परम धाम के 25 पक्ष उसके कण कण में, रेती रेती में, जल की बूंदों में, जिमी पर, आसमान पर, पशुओं में, पक्षियों में, जानवरों में, दरख्तों में, बाग बगीचों में, हवा में,
तेज में जहां भी देखना, कौन किसको देख रहा होता है, हर स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, एक रेती का एक जर्रा कण हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप है, क्योंकि परम धाम में कुछ और हो सकता नहीं। तो हर स्वरूप में विराज कर परम धाम की अद्भुत लीलाओं का स्वयं ही स्वलीला अद्वैत में रसपान करके अपने दिल के अंदर उसका रस लेते हैं ना। ब्रह्म सृष्टियों के साथ लीला विलास करते हैं, और लीला विलास का जो स्थान रूपी स्वरूप बने वो भी तो हमारे प्राण प्रीतम है। अब जैसे धामधनी लीला विलास कर रहे हैं, कहीं भी सोच लो, वनों में गए तो हर वृक्ष में धामधनी का स्वरूप है, और जब अपनी रूहों के संग वो लीला करते हैं तो उनका ही स्वरूप वृक्ष के रूप में उस लीला का दीदार कर उसका रसपान करके उस आनंद के स्वरूप को धामधनी के दिल में पहुंचा देते हैं। इसीलिए परम धाम को कहते हैं जमाली का प्रकटीकरण। वही सौंदर्य का स्वरूप है जिसके अंग अंग में प्रेम है, आनंद है, एकत्व है। और हर स्वरूप वहां प्रसन्न चित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, उमंग उल्लास से कूदता रहता है, जैसे पांव जिमी पे नाट्य कर रहे हो, उड़ते रहते हैं आनंद में, इश्क में, आसमान में, फिजा फिजा में। वैसे ही अक्षर ब्रह्म अपनी सुरताओं के माध्यम से योग माया का ब्रह्मांड जो उनके दिल का प्रकट स्वरूप है, उसके कण कण में उनकी सुरता बसती, और वो सुरता के द्वारा उस योग माया के अंदर होने वाली हर आनंदमयी लीला का रसपान करते। फिर सुंदर साथ, इस संसार में जो कुछ भी प्रकट हुआ सो सब अक्षर की सूरत का सब। अब इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म को पता है कि उनके भी खावंद अक्षरातीत अपने अंग स्वरूपा आत्माओं के साथ पधारेंगे। तो अक्षर ब्रह्म ने जैसे पलक पावड़े बिछाए जाते हैं, हर स्वरूप में वो स्वयं हो गए, और इस संसार में होने वाली हर लीला के स्वरूप का रसपान करने के वास्ते हर स्वरूप में वो विराज गए। और जिसमें अक्षर ब्रह्म की सुरता आई तो वो अखंड तो होगी, लेकिन ये सब कैसे? ब्रह्म सृष्टियों के अवतरण से। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, ये जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर, देख नहचल नूर नजर। अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर की नजर के द्वारा इस सारी लीला का रसपान हो रहा है।
तो जो अक्षर ब्रह्म की स्वयं की सुरताएं 24,000 हैं, वो भी इस संसार में इन मानव तनों पर प्रकट होती है। जीव सृष्टि तो सब में, और जिसके ऊपर अक्षर की खास सुरता बैठी, जिसको फरिश्ते भी कहा जाता है, फरिश्तों की जमात, उम्मत फरिश्ते, वो आकर बैठे तो वो ईश्वरीय सृष्टि कहलाए। अब वो स्वरूप जीव सृष्टि का नहीं होता, ईश्वरीय सृष्टि का होता है। और जिसके अंदर धामधनी स्वयं अपने अंग स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को बिठाते हैं, अपने हुक्म के द्वारा उसको धारण करा के। अक्षर का हुक्म धारण करता है अक्षर की सुरता को उन तनों में, और अक्षरातीत का हुक्म धारण करता है अक्षरातीत के अंग स्वरूपा रूहों को। वो ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। तो अब वो तन जीव सृष्टि का नहीं कहलाता, ब्रह्म सृष्टि कहलाता है, जब से उस मानव तन के अंदर उसका पदार्पण होता है। तो कोई इस बात में शक मत करना कि सकना तीन उम्मत में, इस संसार में ये तीनों कॉर्ड चलते रहते हैं, ब्रह्म सृष्टि का, ईश्वरीय सृष्टि का, जीव सृष्टि का। सकना तीन उम्मत में, सकना खास उम्मत यानी ब्रह्म सृष्टि, सकना उम्मत फरिश्ते यानी ईश्वरीय सृष्टि, सकना कुन्न कुदरत, कुन यानी ओझा। जैसे अव्याकृत के मन के अंदर वो संकल्प आता है तो प्रकट हो जाता है, और आदि नारायण अव्याकृत जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है, उस मन का स्वरूप आदि नारायण, और उनके दिल से एक मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो हो जा, धामधनी का हुक्म हुआ, हो जा, और हो गए। तो इस प्रकार से ये कुदरत काल माया का ब्रह्मांड कुन्न का है। खासल खास रूहें इश्क, और जो खासल खास रूहें हैं परम धाम की, उनका स्वरूप इश्क का है। और खासे बंदगी दिल, तो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका राह प्रेम का है, इश्क का है, और उसके बिना उनको कुछ सुहाता नहीं। जैसे एक शेर होता है, कितना भी भूखा हो, उसके सामने घास रख दो तो वो मुंह इधर उधर डालेगा, खाएगा नहीं, जब तक जो उसका असल भोजन है वो उसके सामने न आए। तो जो खासल खास धाम की रूहें हैं, उनका जो अखंड स्वरूप है, उनकी जो खुराक है वो इश्क है। तो धाम धनी के इल्म से वो इश्क की राह अपनी पकड़ लेती। खासल खास रूहें इश्क, और खासे बंदगी दिल, दिल से भक्ति करने वाले ईश्वरीय सृष्टियां अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को देखती, और अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ही इस इल्म को धारण करके परम धाम के स्वरूप को भी ज्ञान दृष्टि से देखती। और जीव सृष्टि तो आद अनाद से कर्म कांड के बंधनों में फंसा रहता है। हाँ, देखा देखी कुछ
इल्म ग्रहण कर लिया, जो कोरा जीव सृष्टि है, जिसमें ना ब्रह्म सृष्टि विराजी ना ईश्वरीय सृष्टि विराजी, उसने भी अगर प्रवाह ही भाव से, तारतम ज्ञान से वो नवाज दिया गया, तो धाम धनी की मेहर तो अद्भुत है। वो तो बरसेगी ही बरसेगी, और उसको भी इल्म का रस प्राप्त हो जाता है। तो खासर खास रूहें इश्क और खासे बंदगी दे, वही कहते हैं ना, जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा दिन, पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों। आज दिन तक जितने भी साधु संत, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि इस आखिरत के जमाने का इंतजार कर रहे थे कि धनी जब आप आए तो अपनी उम्मत के बीच में हमें भी उठाइएगा, हम भी आपके अमृत रस का पान कर सकें। तभी वो कहते हैं कि जिन्होंने धाम धनी की बंदगी की दिल से, और उनको भी निस्बत का हिस्सा मिल गया, अंकुर का हिस्सा मिल गया। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, ब्रह्म सृष्टि का के कारण है, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, ये जो दुनिया थी बिना अंकुर चली जा रही है, मर रही है, खप रही है, बन रही है, और यहां के अटकल के ज्ञान से धन अर्जित करते करते, उसका विषयों का भोग करते करते, इंद्रियों को गलाते गलाते, फिर से ये तन का साधन छूट जाता है, और वो इस आवागमन के चक्र में से निकल नहीं पाते। लेकिन अगर पूर्ण ईमान से बंदगी कर ली, समर्पित हो गए, तो उनको भी धाम धनी अपनी मेहर की पनाह में ले लेते। तो आम वजूद जदल से, और ये इनकी बुद्धि तो वायु का स्वरूप है, मृत्यु लोक से आती है, और उस बुद्धि के द्वारा, सपने की बुद्धि के द्वारा, वो सिर्फ कर्म कांड की राह अपना पाती है, क्योंकि उनकी अकल बुद्धि नासूती है। आम वजूद जदल से, जिन्हों नासूती अकल, रूहों लई हकीकत मार्फत, गिरो फरिश्तों हकीकत, आम खलक जाहेरी, जो कर्म कांड सरियत, सरियत यानी कर्म कांड, वो कर्म कांड से आडंबरी दिखावा करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि माया के कष्टों से हमें बचा लेना हमारे परमात्मा, देवी देवता, हमें माया के कष्टों से बचा लेना, और वो सब कुछ प्रदान करना जिससे मैं इस माया के विषयों का भोग करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। महाभारत ग्रंथ में इसके न जाने कितने उदाहरण हैं कि लोग जीना चाहते थे, किस लिए? कि वो माया के विषय भोग का रसपान कर सके। लेकिन रूहें तो परम धाम की हैं, परम सत्य
और सत्य ही उनका खुराक है। हकीकत और मार्फत, रूहों लई हकीकत मार्फत। अब हमारे प्यारे सुंदर साथ हकीकत मार्फत के स्वरूप को भली भांत जानते। मार्फत स्वरूप तो धामधनी का स्वरूप है, जो उनके दिल का स्वरूप है। और दिल ही जब लहराता है तो परम धाम का स्वरूप होता है, वो हकीकत का स्वरूप होता है। नदी, ताल, बाग, जानवर, जो अर्श की हकीकत, रू अल्लाह दई साहेदी, वास्ते हादी खास उम्मत। खिलवत निस्बत वाहे तत, जेती अर्श हकीकत। तो परम धाम की हर स्वरूप, हर लीला हकीकत का स्वरूप है, जिसका मूल मार्फत होता है। तो रूहों लई हकीकत और मार्फत, तो हकीकत के अंदर भी मार्फत का रस प्राप्त करती है रूहें, और मार्फत के अंदर विराज कर आशिक और माशूक का एक स्वरूप का जो रसपान होता है रंग परवाली मंदिर में, उसका भी अमृत रस का पान करती रहती है। ये तो परम धाम की रूहों का इश्क का खुराक होता है। रूहों लई हकीकत मार्फत, इस इल्म से, खुदाई इल्म से उन्होंने हकीकत और मार्फत के स्वरूप को अपने दिल के अंदर ग्रहण कर लिया। और गिरो फरिश्तों हकीकत, और जो ईश्वरीय सृष्टियां हैं वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर होने वाले हर अखंड स्वरूप को का रसपान करती। आज ब्रज अखंड है तो ब्रज लीला का रसपान करती है। रास अखंड है तो वो रास का रसपान करती है। आम खलक जाहिरी, और जो कर्म कांड सरियत, जो जीव सृष्टियां हैं वो तो जाहिरी बंदगी में लगी रहती है। इस भारतवर्ष में ही इतने मंदिर हैं, इतना चढ़ावा चढ़ता है, क्यों? चढ़ावा क्या प्रेम से चढ़ता है कि स्वार्थ वश चढ़ता है? सुंदर सात शब्दों में क्यों कहा जाए। हम सब इस बात को देखते हैं समझते हैं और उससे पृथक रहने का प्रयास करते हैं। दो गिरोह पहुंची वतन अपने, ईश्वरीय सृष्टियां अक्षर ब्रह्म के दिल में और रूहें अक्षरातीत के दिल में। यानी ईश्वरीय सृष्टि अक्षर के दिल वाहिद का वाहिदत्त स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में। तो ईश्वरीय सृष्टियां अक्षर की वाहिदत्त स्वरूप है और ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत के वाहिदत्त स्वरूप है। तो दो गिरोह पहुंची वतन अपने, तीसरी आम जो दीन, वो तो इसके आवागमन में मस्त रहती है। पाताल लोक से सतलोक तक भ्रमण करती रहती है जब तक ये ब्रह्मांड रहता है। फिर ब्रह्मांड मिटा तो फिर पहुंच गई आदि नारायण के मूल में। फिर जब आदि नारायण प्रकट हुए
तो अपने पूर्व जन्मों के अनुसार उनको फिर से तन मिलता है। सो तेता ही नजीक जितना जिनका जेता आकीन। तो सुंदर साथ, सो वो उसी के नजदीक जाता है जैसा उसकी सोच होती है, जैसा उसका यकीन होता है। इसके पीछे तो बहुत सारे भाव हैं सुंदर साथ, आप सब जानते हो, तो दोहराने में ऐसा लगता है कि वही बात कह रहा हूं जो आप पहले से ही हर चीज जानकर बैठे हो। इस संसार के धर्म ग्रंथ 4 प्रकार की मुक्ति का प्रावधान बताते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। जिस देवी देवता या इष्ट जो आपका है, उसकी कर्मकांडों से भक्ति की तो वो देवी देवता जिस स्थान पर भी है आप वहां पहुंच जाते हैं, आपका जीव वहां पहुंच जाता है। अगर कर्मकांड की कसनी थोड़ी और प्रबल हुई तो उनके समीप बैठने लगता है सामीप्य मुक्ति। और कसनी प्रज्वलित हुई कर्मकांड की तो उनके जैसा रूप भी उस लोक में उसको मिल जाता है। और अगर कर्मकांड की भक्ति का स्वरूप बहुत ही घना हुआ तो अपने देवी देवता जो भी इष्ट है उनके अंदर पहुंच जाते हैं और उसका रसपान तब तक करते रहते हैं जब तक उन देवी देवता का स्वरूप होता है। फिर वो जब समाप्त होते हैं तो वो सारे सुख समाप्त हो जाते हैं। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, वितल, सुतल, अतल, मृत्युलोक, भुवर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। 14 लोकों में जहां जहां पहुंचना होता है उसके ऊपर 7 शून्य, उसके ऊपर महतत्व। वहां भी विध विध के देवी देवता पधारते हैं। तो जिसने जैसी बंदगी की, जैसी जैसी उसकी सोच रही, जैसे उसके संस्कार रहे, तन छूटने के बाद वो वहां पहुंच जाता है। और जो बिल्कुल ही तमोगुणी है वो तो दोजख का भागी होता है। दोजख का स्वरूप बताते हैं ना कि वो वहां बड़े बड़े कुंड होंगे और तेल गर्म हो रहा होगा, उसके अंदर तुमको फ्राई किया जाएगा। आज अंडे का क्या हाल होता है, मुर्गे का क्या हाल होता है, यही तो होता है। सीखचे लगा के अग्नि में जलाकर मसाले लगाकर लोग उसका भक्षण करते हैं। तो कौन चाहेगा कि उसका अंतोतगत्वा वो हालात हो। तो जिसका यकीन जैसा होता है वो वैसा ही पाता है। 2 गिरोह पहुंची वतन अपने, तीसरी आम जो दीन। सो तेता ही नजीक जिनका जेता आकीन। ये हमारे ईमान यकीन पर निर्धारित आधारित रहता है। जिसने बंदगी कर ली प्राणनाथ की, उनकी पहचान कर ली तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और वो उस अखंड मुक्ति को प्राप्त होता है
जो अक्षर के नूर नजर तले पहली बहिश्त में ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को मिलता है और परम धाम की प्रतिबिंबित लीला का रसपान कर सकते हैं अगर उनको प्राणनाथ पर यकीन हो गया। श्री गुम्मट जी के स्वरूप की पहचान हो गई, फिर तो क्या है। तो जिसका जैसा आकीन वैसी उसका निर्धारण। पाई तीनों की बेसकी कुफर बंदगी इश्क, ऐसा इल्म इन दुनी में हुई बका की बेशक। अब इस खुदाई इल्म के द्वारा तीनों सृष्टियां बेशक होती हैं, लेकिन अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने संस्कार के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने दिल की भक्ति के अनुसार उनकी बेशकी होती है। जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव हैं वो तो धाम धनी के स्वरूप पर पूर्ण ईमान लाते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय सृष्टि अपना ईमान लाती है, उसको भी प्राणनाथ की पहचान होती है। और जो जीव सृष्टि ने प्राणनाथ की पहचान कर ली उसको तो मिल गया वो अमृत रस, और जिसने उसको मात्र एक पर्यटक होकर घूम आए तो वो पर्यटक ही रहेंगे। पर्यटक माने जो भ्रमण करता रहता है। तो भ्रमण करना किसको कहते हैं कि इस तन से उस तन, उस तन से उस तन भ्रमण ही करते रहते हैं। बने रहो पर्यटक। और कोई तो वहां जाता भी नहीं, तो चलिए उसकी बात क्यों करें। तो आज इसी चौपाई नंबर 10 पर विराम लेंगे। पाई तीनों की बेसकी कुफर बंदगी इश्क, ऐसा इल्म इन दुनी में हुई बका की बेशक। ऐसी निज बुद्धि का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान जो अवतरण हुआ और जागृत बुद्धि का दिलों में प्रवेश हुआ, उससे सब स्वरूप ने दाम धनी के स्वरूप प्राणनाथ की पहचान करके अपना रिजर्वेशन आरक्षण कर लिया अखंड मुक्ति का। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ